बिहार सरकार ने बहुप्रतीक्षित जाति जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए हैं और जाति जनगणना का आंकड़ा जो जारी हुआ है कि किस जाति की कितनी जनसंख्या है, वे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। और दो तीन जातियों के साथ महा घोटाला एक बार फिर से कर दिया गया है। हमारा बिहार घोटाला के लिए जाना जाता है और जाति जनगणना में भी महा घोटाला कर दिया गया है। बने रहिए हमारे साथ इस 3 से 4 मिनट की रिपोर्ट में और हम तमाम बातें, तमाम जातियों के बारे में जो आंकड़ा जो जारी हुआ है वो आपसे शेयर करने जा रहे हैं। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। आपको बताते चले कि बिहार में जातीय जनगणना में काफ़ी सारे अड़चने आई, लेकिन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार ने ठान लिया था कि बिहार में जाति जनगणना करवा करके ही दम लेंगे और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा। लेकिन बिहार में जातीय जनगणना हुई और अब इसका आंकड़ा भी जारी कर दिया गया है और आंकड़ा जो जारी किया गया है वो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। और आपको बताते चले कि बिहार में यादवों के बाद कुर्मी कुशवाहा जाति की सबसे ज्यादा जनसंख्या है, लेकिन कुर्मी और कुशवाहा से ही हम शुरू करेंगे। और कुर्मी और कुशवाहा की जनसंख्या का प्रतिशत जो जारी किया गया है वो सुनकर के आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल आपको बताते चले कि बिहार में कोयरी की जनसंख्या जो है 4.2%, यानी कि 4.2% जो है वो कोयरी की जनसंख्या है और कुर्मी की जनसंख्या मात्र 2.8%, यानी कि 2.8%। कोयरी की जनसंख्या 4.2%, कुर्मी की जनसंख्या मात्र 2.8% बताई जा रही है। और ये जाति जनगणना में काफी बड़ा भयंकर घोटाला हुआ है। और सबसे जो बहुप्रतीक्षित जाति है उसके बारे में हम आपको सबसे पहले आपको बता देते हैं, उसके बारे में हम आपको ज़्यादा इंतजार नहीं कराएंगे। और जैसी आशंका थी एकदम ठीक वही हुआ है। यादव समाज के लोग खुश हो जाइए, आपकी जाति की जनसंख्या बिहार में सबसे ज़्यादा बताया जा रहा है और 14.26%, यानी कि यादवों की जनसंख्या 14.26% के साथ बिहार में सबसे ज्यादा यादवों की जनसंख्या बताई जा रही है। और जाति जनगणना की जो रिपोर्ट जो जारी किया गया है उसमें यादवों की जनसंख्या सबसे ज्यादा है 14.26%। अब आते हैं कास्ट यानी कि लाला पे। लाला की जो जनसंख्या है वो 1% भी नहीं है और 0.60, यानी कि 0.60 आप कह सकते हैं कि 0.60, यानी कि 60 पैसा। यानी कि 1 पैसा में एक, जैसे 50 पैसा कैसे होता है, 50 पैसा, 60 पैसा, 70 पैसा, तो 60 पैसा है, मतलब कि 0.60 कास्ट की जनसंख्या। मोची, चमार और रविदास जिसकी जनसंख्या एक अनुमानित लगाया जा रहा था कि मिनिमम 10% होगी, उसकी जनसंख्या जो रिपोर्ट जो जारी की गई है वो है 5.2%, यानी कि 5.2%। मोची, चमार और रविदास की जनसंख्या 5.2% मात्र। उसके बाद अब आते हैं कि अभी ब्राह्मण और राजपूत में एक जंग छिड़ी हुई है, तो ब्राह्मणों की जनसंख्या आप जान लीजिए कि ब्राह्मणों की जनसंख्या कितनी प्रतिशत बिहार में है। तो आपको बताते चले 3.65, यानी कि 3.65% जो है वो ब्राह्मणों की जनसंख्या बिहार में है। और इसी के साथ भूमिहार की जनसंख्या, भूमिहार के साथ भी गड़बड़ घोटाला किया गया था और भूमिहार को कई में बांट दिया गया था। भूमिहार, भूइहार, यानी कि गोत्र में भी बांट दिया गया था ताकि इनकी जनसंख्या कम निकल सके। और आपको बताते चले कि भूमिहार की जनसंख्या जो है बिहार में 2.86% है, यानी कि 2.86% भूमिहार की जनसंख्या है। इसी के साथ आपको बताते चले कि मुसहर, जिस जाति से जीतन राम मांझी बिलोंग करते हैं, उस जाति की जनसंख्या जो प्रतिशत में बताई जा रही है 3.08,
3.08 मुसहर की जनसंख्या प्रतिशत में, यानी कि 3.08% मुसहर की जनसंख्या बिहार में है। और इसी के साथ सबसे ज़्यादा बहुप्रतीक्षित जाति राजपूत जाति, जो कि अभी बवाल मचा हुआ है मनोज झा और आनंद मोहन के बीच में, उसके बारे में बताते चले कि राजपूत की जनसंख्या जो है वो बिहार में 3.45%, यानी कि राजपूत की जनसंख्या 3.45% मात्र है, यानी 3.5% से भी कम जनसंख्या बिहार में राजपूतों की बताई जा रही है। इसी के साथ अब आते हैं बनिया समाज पर। बनिया, जिस समाज से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, उस समाज की जनसंख्या बिहार में 2.31%, यानी कि 2.31% जो है बनिया की जनसंख्या बिहार में है। इसी के साथ मल्लाह की जनसंख्या, जिस जाति से मुकेश सहनी बिलोंग करते हैं, केवट जिसने प्रभु श्री राम को रास्ता दिया था, अपने नौका से पार लगाया था, और प्रभु श्री राम जिस मल्लाह केवट को प्रणाम करते थे, उस मल्लाह की जनसंख्या जो है बिहार में 2.60%, यानी कि 2.60%। बिहार में मल्लाह की जनसंख्या 2.60%। अब एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं, जो लोग ध्यान से नहीं सुन पाए थे उनको एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि हमारे बिहार में सबसे ज़्यादा यादवों की जनसंख्या बताई गई है। और आपको बताते चले कि बिहार में एक अनुमान के तहत यादवों के बाद सबसे ज़्यादा कुशवाहा की जनसंख्या है, लेकिन कुशवाहा की जनसंख्या बहुत कम दिखाई जा रही है। और यादव समाज की संख्या 14.26%, यानी 14.26% के साथ यादव जो है नंबर 1 पे है, टॉप पे है। और अगर सेकंड की अगर बात की जाए कि सेकंड में कौन सी जनसंख्या है, तो सेकंड में है मोची चमार माफी चाहते हैं, मोची चमार रविदास। यानी कि यादवों के बाद अगर बिहार में अगर सबसे ज़्यादा अगर जनसंख्या है तो मोची चमार और रविदास की 5.2% के साथ दूसरे नंबर पर है। वहीं आपको बताते चले कि तीसरे नंबर पर कोयरी 4.2%, 4.2% के साथ कोयरी। और चौथे नंबर पर अगर बात की जाए तो राजपूत की जनसंख्या है, ब्राह्मण की जनसंख्या है चौथे नंबर पर 3.65% के साथ चौथे नंबर पर ब्राह्मण है। और पांचवें नंबर पर राजपूत 3.45% के साथ पांचवें नंबर पर राजपूत। और अगर छठे नंबर की अगर बात की जाए तो छठे नंबर पर है भूमिहार। छठे नंबर पर भूमिहार की जनसंख्या 2.86%। भूमिहार। अगर सातवें नंबर की बात की जाए तो कुर्मी, जिस जाति से नीतीश कुमार आते हैं बिहार के मुख्यमंत्री, उस जाति की जनसंख्या छठे नंबर पर है 2.8%। अगर सातवें नंबर की अगर बात की जाए तो मल्लाह की जनसंख्या 2.60%, यानी सातवें नंबर पर मल्लाह। अगर आठवें नंबर की अगर बात की जाए तो आठवें नंबर पे आ जाते हैं बनिया समाज। बनिया समाज आ जाता है 2.31% के साथ। यानी कि आप ये कहिए कि ये जो जाति जनगणना का जो आंकड़ा जो जारी किया गया है, ये हैरान कर देने वाला है। और यादवों के बाद सबसे ज़्यादा जनसंख्या बिहार में अगर है तो कुशवाहा की जनसंख्या है। और कुशवाहा की जनसंख्या मात्र जो है सो 4.2% बताया जा रहा है। ये काफ़ी आश्चर्यजनक बात है। वहीं आपको बताते चले कि ब्राह्मण की जनसंख्या 3.65% के साथ ये ब्राह्मण जो है वो पाँचवें नंबर पर है। भूमिहार जो है 2.86% के साथ छठे नंबर पर है। यानी कि भूमिहार के साथ और अगर कुशवाहा के साथ अगर घोटाला अगर नहीं किया गया होता। और एक चीज़ और आपको बताते चले कि भूमिहार और ब्राह्मण को अलग अलग कर दिया गया है, लेकिन इन दोनों जातियों का जो जाति जो लिखा जाता है वो बाभन लिखा जाता है। और दोनों को एक ही कैटेगरी में रखा गया है। लेकिन अगर दोनों को अगर मिला देते हैं तो सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं कि दूसरे नंबर पर भूमिहार और ब्राह्मण की जनसंख्या है। राजपूत तो कहीं ठहर ही नहीं रहा है। राजपूत मात्र 3.45%, यानी राजपूत की जनसंख्या भी काफ़ी कम बताई गई है, जबकि राजपूतों की जनसंख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये कहीं ना कहीं ये भी एक जांच का विषय है। अब देखना बाकी होगा कि इस पर क्या कदम उठाए जाते हैं।
खैर पहली जो रिपोर्ट आई है वो हमने आपको बता दी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर हर बिहारवासी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अब आपकी है। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।